अधिकतर लोग भगवान विष्णु के दशा अवतारों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि महादेव स्वयं भी 19 बार अवतार रूप में प्रकट हुए थे। ये अवतार केवल कथाएं नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन से जुड़े गहरे रहस्य हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं त्रिदेवों में संहार के देवता भगवान शिव को बार बार अलग अलग रूप धारण करने पड़े? इन अवतारों का उद्देश्य क्या था? और सबसे रहस्यमयी बात, शिव पुराण में वर्णित ऐसे कौन से दो अवतार हैं जो आज भी कलयुग में जीवित माने जाते हैं? मान्यता है कि इन अवतारों का सीधा संबंध भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, शिव के एक अवतार ने तो शनिदेव को ऐसा श्राप दे दिया जिसके कारण वे जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी व्यक्ति को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। एक और कथा बताती है कि महादेव को एक बार 8 पैरों वाले एक अत्यंत भयावह प्राणी का रूप लेना पड़ा। उस अवतार का स्वरूप इतना विचित्र था कि उसका शरीर आधा सिंह, आधा मनुष्य और आधा पक्षी जैसा बताया गया है। अब प्रश्न उठता है, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें भगवान शिव को इतना भयानक रूप अपनाना पड़ा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं शिव महापुराण की उन रहस्यमय कथाओं में जिनके बारे में आज तक बहुत कम चर्चा हुई है। आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे महादेव के 19 अद्भुत, रहस्यमय और चमत्कारी अवतारों की गाथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, यह है सृष्टि, संहार और पुनर्जन्म का दिव्य रहस्य। शिव पुराण में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। वे केवल विनाश के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि नई सृष्टि की नींव भी वही रखते हैं। संहार का अर्थ केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मार्ग भी है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब मानवता अपने मार्ग से भटकने लगती है और जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब महादेव किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। कभी पूर्ण अवतार के रूप में तो कभी अंशावतार बनकर महादेव ने हर युग में धर्म की रक्षा की है। और यही कारण है कि उनके 19 अवतार आज भी रहस्य, आस्था और भय तीनों का संगम माने जाते हैं। भगवान शिव जब रुद्र रूप धारण करते हैं, तब वे केवल संहार ही नहीं करते, बल्कि उसी विनाश से एक नई सृष्टि का मार्ग भी खोलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं वाले वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव के सबसे उग्र और शक्तिशाली अवतारों में सबसे पहला नाम आता है वीरभद्र का। वीरभद्र को शिव का ऐसा गण माना जाता है जो युद्ध में अजेय और क्रोध में विनाशकारी था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वीरभद्र का प्राकट्य स्वयं महादेव की जटाओं से हुआ था। यह कथा जुड़ी है प्रजापति दक्ष के एक भव्य यज्ञ से। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में लगभग सभी देवताओं और आर्षि मुनियों को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब माता सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली, तो वे अपने पति शिव की अनुमति के बिना ही पिता के घर यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि न तो शिव के लिए कोई स्थान था और न ही उन्हें यज्ञ में सम्मान दिया गया। उल्टा प्रजापति दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति के इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर सकी। गहरे दुख और आत्मग्लानि में डूबी सती ने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जैसे ही यह समाचार कैलाश पहुंचा, भगवान शिव का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उनके रौद्र स्वरूप से पूरी सृष्टि कांप उठी। उसी क्षण उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयानक योद्धा को प्रकट किया, वीरभद्र। वीरभद्र के प्रकट होते ही यज्ञ स्थल पर कोहराम मच गया। उन्होंने दक्ष की सेना को पराजित किया, देवताओं को परास्त किया और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। अंत में वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत जैसे प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा, तब ब्रह्मा और विष्णु स्वयं कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से अपने क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। लंबी विनती के बाद शिव ने करुणा दिखाई और दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवन दिया। इसके बाद यज्ञ पूर्ण हुआ।
वीरभद्र को आज भी शिव के सबसे शक्तिशाली गणों में गिना जाता है। दक्षिण भारत में उन्हें शिव के समान पूजा जाता है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र स्वामी मंदिर इस कथा की जीवंत स्मृति माना जाता है, जहां आज भी दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव का दूसरा अवतार पिप्पलाद। अब बात करते हैं शिव के दूसरे अवतार पिप्पलाद की। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब तीनों लोकों में वृत्रासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था, तब देवताओं ने महर्षि दधीचि से सहायता की याचना की। देवताओं को झांत था कि दधीचि की अस्थियां शिव के तेज से परिपूर्ण हैं और उनसे बना अस्त्र ही इस असुर का अंत कर सकता है। धर्म की रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनकी हड्डियों से इंद्रदेव ने वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्रासुर का वध संभव हुआ। लेकिन जब महर्षि दधीचि की पत्नी बाद में आश्रम लौटी, तो उन्हें यह पता चला कि देवताओं ने उनके पति की अस्थियों का उपयोग अस्त्र निर्माण में किया है। जब यह बात सामने आई कि वह स्त्री सती होने का संकल्प ले चुकी है, तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी। उस वाणी में कहा गया, हे देवी, ठहर जाओ। तुम्हारी कोख में महर्षि दधीच के तपोबल और ब्रह्म तेज से स्वयं भगवान शिव का अंश अवतरित होने वाला है। इस दिव्य शिशु की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय पश्चात एक पवित्र पीपल के वृक्ष की छाया में एक अलौकिक बालक ने जन्म लिया। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। देवताओं ने आकर बालक को आशीर्वाद प्रदान किया और उसके सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न कराए। समय बीतता गया और पिप्पलाद बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उनके मन में एक गहरा प्रश्न बार बार उठने लगा। मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता महर्षि दधीच ने शरीर त्याग क्यों दिया? मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही सती का मार्ग क्यों अपनाया? मुझे बचपन में ही इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े? जब उन्होंने यह प्रश्न देवताओं से किया, तो देवताओं ने उत्तर दिया, वत्स, यह सब शनि ग्रह की कठोर दृष्टि का परिणाम था। यह सुनते ही पिप्पलाद मुनि के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने कहा, क्या शनिदेव को नवजात शिशुओं पर भी दया नहीं आती? क्या उनका अहंकार इतना बढ़ गया है? कुछ समय बाद पिप्पलाद मुनि का आमना सामना स्वयं शनिदेव से हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने अपना ब्रह्मदंड उठाया और शनिदेव पर प्रहार कर दिया। उस दिव्य दंड की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि शनिदेव भयभीत होकर तीनों लोकों में भागने लगे, लेकिन ब्रह्मदंड ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः वह दंड शनिदेव के चरणों पर जा लगा, जिससे वे लंगड़े हो गए। यह देखकर समस्त देवता चिंतित हो उठे और पिप्पलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं के विनय करने पर पिप्पलाद मुनि ने एक शर्त के साथ शनिदेव को क्षमा किया। उन्होंने कहा, अब से जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी मानव को शनि कष्ट नहीं देंगे। तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पिप्पलाद मुनि का स्मरण करता है, उसकी शनि संबंधी पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यह कथा पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए बस एक क्षण का कार्य है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। भगवान शिव का तीसरा अवतार नंदी शिव महापुराण के अनुसार एक महान आर्षि थे, जिनका नाम शिलाद मुनि था। वे अत्यंत तपस्वी थे, लेकिन उन्हें एक चिंता सदा सताती रहती थी। उनकी वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिवर, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद शिलाद मुनि को एक दिव्य बालक की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। यह बालक जन्म से ही असाधारण बुद्धि, शक्ति और आध्यात्मिक गुणों से युक्त था। जब नंदी को यह ज्ञात हुआ कि संसार में मृत्यु अटल है, तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने पिता से इस विषय में प्रश्न किया। शिलाद मुनि उन्हें लेकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव नंदी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। साथ ही उन्हें अपना परम भक्त घोषित करते हुए अपने गणों का अधिपति बनाया और अपना वाहन भी बनाया। भगवान शिव ने यह भी घोषणा की, जहां जहां नंदी की पूजा होगी, वहां मेरी आराधना स्वतः पूर्ण मानी जाएगी। इसी कारण प्रत्येक शिव मंदिर में भगवान शिव के ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान होते हैं। नंदी के विवाह की कथा भी अत्यंत रोचक है। भगवान शिव ने स्वयं अपनी पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह संपन्न कराया।
इससे यह सिद्ध होता है कि नंदी केवल एक वाहन नहीं, बल्कि एक महान दिव्य शक्ति और शिव भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। काल भैरव भगवान शिव के सबसे उग्र, भयानक और न्यायप्रिय स्वरूप माने जाते हैं। यह अवतार तब प्रकट हुआ जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और सृष्टि को संतुलन की आवश्यकता थी। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि काल भैरव का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना करना था। स्कंद पुराण, शिव पुराण और काशी खंड जैसे ग्रंथों में इस रहस्यमय अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही भगवान शिव की माया के प्रभाव में आकर स्वयं को सर्वोच्च समझने लगे। जब इस विषय पर वेदों से प्रश्न किया गया, तो वेदों ने स्पष्ट रूप से शिव को ही परम तत्व और सर्वश्रेष्ठ शक्ति बताया। किंतु ब्रह्मा और विष्णु इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सके। इसी दौरान ब्रह्मा द्वारा शिव की निंदा भी कर दी गई। इस अपमान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके रौद्र भाव से एक भयावह शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसे संसार ने काल भैरव के नाम से जाना। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपने नखों से ब्रह्मा का 5वां सिर अलग कर दिया। यह कार्य ब्रह्म हत्या के दोष का कारण बना और ब्रह्मा का कटा हुआ मस्तक काल भैरव के हाथ से चिपक गया। इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को पृथ्वी लोक में विचरण करने का आदेश दिया। कहा गया कि जब उनके हाथ से वह मस्तक स्वतः गिर जाएगा, तभी वे इस दोष से मुक्त होंगे। काल भैरव ने अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा की, किंतु उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंततः जब वे काशी पहुंचे, तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही उन्होंने काशी की पवित्र भूमि पर कदम रखा, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तभी से काल भैरव काशी में विराजमान हो गए और उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाने लगा। आज भी मान्यता है कि काशी में बिना काल भैरव के दर्शन किए कोई भी साधना या तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। काल भैरव के 2 प्रमुख स्वरूप बताए जाते हैं, काल भैरव और असित भैरव। इनमें काल भैरव को काशी का अधिपति और नगर का रक्षक माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय, अन्याय और नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के एक और रहस्यमय अवतार की, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को शिव के रुद्र अंश से उत्पन्न माना जाता है और वे महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनका जन्म आचार्य द्रोण और माता कृपि के घर हुआ था। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, ताकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो युद्ध में अपराजय हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने अपने रुद्र स्वरूप का अंश अश्वत्थामा के रूप में धरती पर भेजा। जन्म के समय ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें असाधारण शक्ति प्रदान करती थी और उन्हें अस्त्र शस्त्र से लगभग अजेय बना देती थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अपनी वीरता से सभी को चकित कर दिया। जब युद्ध में उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तो अश्वत्थामा का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए कौरवों की अंतिम आशा के रूप में युद्ध का नेतृत्व संभाला। युद्ध समाप्त होने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और आगे की घटनाओं ने उन्हें इतिहास के सबसे विवादित पात्रों में शामिल कर दिया। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद एक ऐसा भयावह अध्याय सामने आया, जिसने पूरे वंश को झकझोर कर रख दिया। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में एक ऐसा कर्म कर डाला, जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सका। अज्ञानवश या कहें क्रूरता में उन्होंने द्रौपदी के उन 5 पुत्रों का वध कर दिया, जिन्हें वे पांडव समझ बैठे थे। जब यह हृदय विदारक समाचार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा, तब उन्होंने अश्वत्थामा को उसके अपराध का दंड देने का निश्चय किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। देखते ही देखते समूची पृथ्वी प्रलय की ओर बढ़ने लगी। तब श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों योद्धाओं को अपने अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने आज्ञा का पालन करते हुए अपने अस्त्र को लौटा लिया, किंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में असफल रहा। अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलते हुए उसने उसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। यह कृत्य मर्यादा और धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था।
इस अमानवीय कर्म से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया कि वह युगों युगों तक धरती पर भटकता रहेगा, न मृत्यु उसे छुएगी और न ही उसे शांति प्राप्त होगी। उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली गई, जिससे उसका जीवन निरंतर पीड़ा और पश्चाताप से भर गया। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, मोक्ष की तलाश में भटकता हुआ। कुछ परंपराओं में उसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। कई लोक कथाओं और संतों के अनुभवों के अनुसार वह आज भी कठोर तपस्या और शिव भक्ति में लीन रहता है। कुछ तपस्वियों ने तो उसके दर्शन होने का दावा भी किया है। अब बात करते हैं भगवान शिव के एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली स्वरूप शरभ अवतार की। शिव पुराण और लिंग पुराण में इस अद्भुत अवतार का विशेष उल्लेख मिलता है। जब असुर हिरण्यकश्यप के अंत के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, तब वे आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। किंतु हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी नरसिंह का उग्र स्वरूप शांत नहीं हुआ और उनका क्रोध संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट बन गया। देवता भय और चिंता से व्याकुल हो उठे। तब सभी ने सृष्टि के संतुलन की रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। देवताओं की विनती स्वीकार करते हुए शिव ने एक अत्यंत विलक्षण और दिव्य रूप धारण किया, जिसे शरभ अवतार कहा गया। यह स्वरूप 8 पैरों वाला सिंह और पक्षी के संयुक्त रूप में था, जिसकी शक्ति अपार थी। कहा जाता है कि यह रूप स्वयं नरसिंह से भी अधिक सामर्थ्यवान था। जब भगवान शिव शरभ रूप में नरसिंह के समक्ष पहुंचे, तब नरसिंह का क्रोध अभी भी चरम पर था। तब शरभ अवतार ने अपनी विशाल पूंछ से नरसिंह को जकड़ लिया और आकाश में उडिड्डियस चले। अपनी दिव्य शक्ति और करुणा के माध्यम से शिव ने नरसिंह के उग्र रूप को शांत किया। अंततः भगवान विष्णु अपने मूल सौम्य स्वरूप में लौट आए और सृष्टि एक महान विनाश से बच गई। इस प्रकार भगवान शिव के शरभ अवतार ने ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित किया और यह सिद्ध किया कि जब भी सृष्टि पर संकट आता है, तब महादेव किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसे संभाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भगवान शिव के 7वें अवतार की ओर। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित धर्मपुर नामक नगर में एक महान तपस्वी आर्ष्य विश्वा अपनी धर्मपत्नी शुचिमती के साथ निवास करते थे। वे दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ, संयमी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। संतान सुख से वंचित होने के कारण वे दोनों अत्यंत व्यथित रहते थे। वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। संतान प्राप्ति की कामना लेकर उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की और महादेव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। कुछ समय पश्चात शुचिस्मती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो साक्षात शिव का अंश था। उस बालक के जन्म के अवसर पर ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण किया। जब गृह प्रवेश का आयोजन हुआ, तभी देवर्षि नारद उनके घर पधारे। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि इस बालक को अग्नि से विशेष भय रहेगा और यही भय आगे चलकर उसके जीवन के लिए संकट बन सकता है। यह सुनकर माता पिता चिंतित हो गए। इस भय से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए काशी जाने का निर्णय लिया। काशी पहुंचकर उन्होंने एक पवित्र स्थल पर शिवलिंग की स्थापना की और पुनः कठिन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा से समस्त ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। जब यह स्थिति स्वर्ग लोक तक पहुंची, तब इंद्रदेव वहां पहुंचे और उनसे तपस्या रोकने का अनुरोध किया। उसी समय भगवान शिव ने उन्हें यह दिव्य संदेश दिया कि मोक्ष की प्राप्ति केवल संन्यास से ही नहीं होती, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। अब बात करते हैं भगवान शिव के 8वें अवतार चिरंजीवी हनुमान जी की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब उनकी सहायता के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। एक ओर राजा केसरी और माता अंजना कठोर तप में लीन थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। माता अंजना ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो बल में रुद्र समान, गति में वायु जैसा तेजस्वी और बुद्धि में गणपति के समान प्रखर हो। माता अंजना की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने अपनी रौद्र शक्ति का अंश पवन देव के माध्यम से यज्ञ कुंड में प्रवाहित किया, जिससे हनुमान जी का दिव्य जन्म हुआ।
पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि महावीर हनुमान ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। इस उपकार के बदले शनिदेव ने वचन दिया था कि वे हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे। लेकिन कलयुग के आरंभ के बाद शनिदेव स्वयं हनुमान जी को 7.5 का प्रभाव देने पहुंचे। हनुमान जी ने उन्हें अपने मस्तक पर बैठने की अनुमति दे दी। जैसे ही शनिदेव उनके सिर पर बैठे, हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत अपने सिर पर धारण कर लिया। उस अपार भार से शनिदेव असहनीय पीड़ा में आ गए और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करेगा, उसे शनि की 7.5, ढैया और महादशा का कष्ट नहीं होगा। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। अब आगे बात करते हैं भगवान शिव के 9वें अवतार, वृषभ अवतार की। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए भयंकर संग्राम छिड़ गया। असुरों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से अनेक अप्सराओं की रचना की। जैसे ही असुरों की दृष्टि उन अप्सराओं पर पड़ी, वे मोहित हो गए और उन्हें पाताल लोक ले जाकर बंदी बना लिया। इसी बीच देवताओं ने अवसर का लाभ उठाकर अमृत पान कर लिया। जब असुर वापस लौटे और यह दृश्य देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान विष्णु ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और असुरों का पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी दानवों का संहार कर धर्म की रक्षा की। अप्सराओं को बंधन से मुक्त तो कर दिया गया, लेकिन यहीं से एक नई समस्या ने जन्म ले लिया। स्वतंत्र हुई वे अप्सराएं भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप से इतनी आकर्षित हो गईं कि उनके मन में एक अनोखी इच्छा जाग उठी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर उनसे वरदान मांगा कि विष्णु स्वयं उनके स्वामी बने। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान तो दे दिया, लेकिन उस वरदान का प्रभाव अत्यंत विचित्र था। उसके प्रभाव से भगवान विष्णु अपनी पहचान, अपना कर्तव्य और अपना लोक तक भूल बैठे और अप्सराओं के साथ पाताल लोक में वास करने लगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। पाताल लोक में उन अप्सराओं से भगवान विष्णु के अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सभी संतानें राक्षसी स्वभाव की थीं। विष्णु के तेज और शक्ति से जन्मे होने के कारण वे अत्यंत बलशाली थे और उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता भय से कांप उठे। जब किसी उपाय की आशा शेष नहीं रही, तब सभी देवगण कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से इस विनाश को रोकने की प्रार्थना की। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए महादेव ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने नीले वर्ण के एक विशाल दिव्य बैल का अवतार लिया, जिसे शास्त्रों में वृषभ अवतार कहा गया है। इस रूप में भगवान शिव सीधे पाताल लोक पहुंचे और वहां भगवान विष्णु के उन सभी दुष्ट पुत्रों का अंत कर दिया जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए खतरा बन चुके थे। जब भगवान विष्णु ने अपने वंश का इस प्रकार विनाश होते देखा, तो वे मोहवश महादेव के वृषभ रूप से युद्ध करने लगे। दो महान शक्तियों के बीच ऐसा भीषण संग्राम छिड़ा कि संपूर्ण सृष्टि कांप उठी, दिशाएं डगमगा गईं और ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। उसी क्षण अप्सराओं को अपने के पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने वरदान के प्रभाव को समाप्त कर दिया। बंधन टूटते ही भगवान विष्णु को अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने तुरंत युद्ध रोक दिया। इसके पश्चात वे पाताल लोक त्याग कर अपने धाम वैकुंठ लौट गए। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने वृषभ अवतार के माध्यम से अधर्म का नाश किया और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भगवान शिव के 19 अवतारों में से 9 रहस्यमय अवतारों की कथा जानी। लेकिन यदि सभी 19 अवतारों को एक ही वीडियो में प्रस्तुत किया जाए, तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। इसीलिए बहुत जल्द हम इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे, जिसमें महादेव के शेष 10 अवतारों और उनकी अद्भुत लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि अगला भाग जल्द से जल्द आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यमय और दिव्य ज्ञान आप तक लगातार पहुंचते रहें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।